नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं कानपुर देहात से, जहां आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कानपुर झांसी रेलवे ट्रैक के किनारे संचालित सरकारी स्कूल की हकीकत जानने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ बीएसए, एसडीएम भोगनीपुर समेत नगर पंचायत के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सभी ने जर्जर स्कूल का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब स्कूल को सरकारी मिलन केंद्र में शिफ्ट किया गया है और अब जर्जर स्कूल को गिराकर ऊंचाई पर नया स्कूल बनाए जाने के प्रस्ताव के लिए राकेश सचान ने निर्देश दे दिए हैं। अपनी विधानसभा में जन सुनवाई के लिए पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, और इस दौरान इस खबर को आर्या न्यूज पर प्रमुखता के साथ दिखाया गया कि स्कूल की हालत जर्जर है, जिसके कारण बच्चों को रेलवे ट्रैक के किनारे अपना क्लास लगाकर वहां पर खुले आसमान के बीच पढ़ना पड़ रहा है और ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसी दौरान इस खबर के माध्यम से जब जानकारी मिली तो स्कूल के मामले पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं। आपके चैनल के द्वारा मिली थी। उन्होंने कहा कि मैंने बीएसए महोदया से भी पूछा है। उन्होंने कहा कि नहीं हम उसके इंतजाम कर रहे हैं। चेयरमैन की भी बात की। हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं थी, न किसी यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने या अन्य किसी लोगों ने इस तरह की जानकारी नहीं दी थी। शिक्षा अधिकारी महोदया से संपर्क किया, ये भी आ गई। यहाँ एसडीएम भी हैं और हमारे सारे नगर पालिका के अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं। हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो मिलन केंद्र बगल में बना हुआ है नगर पालिका का, तब तक बच्चे वहीं पढ़ेंगे जब तक यहाँ विद्यालय की सही व्यवस्था नहीं हो जाती। और हमीरपुर के चिकासी में हेवी पोकलैंड मशीनों का प्रयोग कर खनन माफिया एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। नदी की जलधारा में भारी भरकम गड्ढे इसकी गवाही देने के लिए काफी हैं। तस्वीरें आर्या न्यूज के कैमरे में कैद हो गई हैं। क्या कुछ वहां पर मामला है वो भी आप भी देखिए। बुंदेलखंड का द्वार कहे जाने वाले हमीरपुर में इस समय जो है खनन का कार्य जोरों पर है, लेकिन बेतवा नदी में जो है किस तरीके से यहाँ के जो खनन माफिया हैं वो बेतवा नदी का सीना चीरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप कैमरा को घुमाएं, दिखाएं किस तरीके से 24/18 है ये चिकासी का खंड। 24/18 में किस तरीके से दर्जनों की तादाद में पोकलैंड मशीनें बेतवा नदी का किस तरीके से सीना खल्ली कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ है और यहाँ के जो जिला प्रशासन है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार खुलेआम बेखौफ तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है, तो आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है यहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। फिलहाल यह एक देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद में यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल होगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर, बुंदेलखंड। और आगरा के फतेहाबाद में भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता से एक शख्स ने फावड़ा दिखाकर गाली गलौज की है। साथ ही साथ उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मामले में अविनाश कांत गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने राजू और उसके 2 भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कानपुर सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने सिपाही को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक संजीव सिपाही सुचेती थाने में तैनात बताया जा रहा था। गोरखपुर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू मरीजों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरीजों की संख्या अब 200 पहुंच गई है।
जबकि वास्तविक संख्या और भी ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों के द्वारा युद्ध स्तर पर एंटी लार्वल का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ फॉगिंग की जा रही है। कई स्थानों पर फॉगिंग का कार्य किया जा चुका है। जिले में चिकित्सालय में डेंगू वार्ड में मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन बावजूद इसके डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाते चलें कि अस्पताल के सभी बेड लगभग फुल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मरीजों का आना यहां पर बरकरार है, बदस्तूर जारी है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं, जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं, वो बता रहे हैं करीब अब तक 200 मरीज डेंगू के अस्पताल में आ चुके हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा है और आगे और भी बढ़ सकता है। अभी तक हमारे पास कुल टोटल जो है 200 मरीज निकल चुके हैं। वर्तमान समय में हमारे 9 मरीज जो है हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी लोगों का उपचार या तो घर में हो रहा है या स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है डेंगू के लगातार डेंगू पर नियंत्रण करने के लिए जो प्रभावी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे लार्विसाइडल है, उसका नियमित रूप से नगर निगम की टीम और पंचायत विभाग की टीम कर रही है। फॉगिंग नगर निगम और उनकी टीमें कर रही हैं। इसके अलावा हमारे जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में लोगों को डेंगू से बचने के उपाय के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। सोर्स रिडक्शन की गतिविधियां सिखाई जा रही हैं और हमारी निगरानी समितियां जो है जगह जगह जा कर के जहाँ पे बुखार की सूचना मिल रही है उन लोगों को पैरासीटामोल की टैबलेट और ORS के पाउडर दे रही है। और अगर मरीज गंभीर होते हैं तो 108 से उनको जो है चिकित्सालय में भर्ती हो। जो मरीज अत्यंत गंभीर होते हैं, चिकित्सालय आने में असमर्थ होते हैं, उनके घर RRT टीम भेज करके उनका उपचार कराया। जी, धन्नू कुमार गुप्ता है, हम बिहार के रहने वाले हैं, सिवान जिले का। यहाँ बाबा जी के हॉस्पिटल में हम पहले से भी 2 मरीज लेकर डेंगू पेशेंट आए थे, वो लोग भी दोनों ठीक हो गए। उसके बाद हम घर पे गए, हमको भी डेंगू हो गया। यहाँ पर हम आ करके खुद ही एडमिट हुए हैं। और हमारे यहाँ जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ का स्थिति, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है नीतीश कुमार के यहाँ, ठीक है। बाबा जी के हॉस्पिटल में सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ सही है। यहाँ हर एक चीज़ का व्यवस्था, खाने पीने का भी व्यवस्था बहुत बिल्कुल अच्छा है। हम इस 10 दिन पहले आए थे यहाँ और 2-4 दिन के बाद 2-3 दिन हमको भी आना हो गया यहाँ पे। जी, धन्नू कुमार गुप्ता। महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि जब संसद में आवाज कम हो जाती है तब सड़कों पर आंदोलन शुरू होता है, तब सड़क पर आवाज सुनाई देने लगती है और आवाज सड़क पर सुनाई देनी चाहिए। दिल्ली का 13वां महीना आंदोलन चला, दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला और सब लोग जागरूक हुए। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी फैली जा रही है और अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती हो रहे हैं। तो वहीं अग्निवीर रिटायर होने के बाद क्रांतिवीर बन जाएंगे। जब तक सरकार से जनता सवाल जवाब नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जो सत्ताधीश लोग हैं इनसे सवाल करना जरूरी है। परेशान सब हैं, चाहे किसान हो या मजदूर। इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कई आरोप लगाए। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। किसानों की जमीन छीनने का प्रोग्राम कर रही है, एयरपोर्ट के नाम पर जमीन ले रही है, फ्री में जमीन ले रही। यहाँ के दुकानदार हैं, बहुत सालों से इनका काम चल रहा था, यहाँ को तोड़ के भव्य बिल्डिंग दोनों तरफ बन जाएंगे जिससे कॉरिडोर और मंदिर सिर्फ वे दिखे और यहाँ के हजारों दुकानदार बेरोजगार होंगे। अयोध्या के भी जो यहाँ 50-100 साल से यहाँ पे पिड्डी दर पिड्डी अपना काम कर रहे हैं, आज खाने कमाने का उनका टाइम आया था, आज उनकी दुकानें सब टूटेंगी। कम है। MSP गारंटी कानून देश में चाहिए, उसके कम रेट में फसल बिकती है, ना बिके। बिजली के रेट महंगे हैं। पहले ये हुआ था कि घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम बिजली को फ्री देंगे किसान को, और अब मीटर लगा रहे हैं। मीटर में को फ्री बिजली कैसे जाएगी, वो टेक्नोलॉजी बता दे हमको। तो उनकी पार्टी है, वे किसी को लड़ाओ, उसमें हम क्या करें। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। सरकार के गलत फैसले होंगे, हम उसका विरोध करेंगे और विपक्ष वालों को एक जगह होना चाहिए सबको। ये कहा कि उनकी पार्टी, वे किसी को लड़ा लो, उसमें हम क्या करें। इस तरह से सरकारें फैसले कर रही है, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं।
तो ये तो हो ही रहा है ना कि सरकार बेलगाम हो चुकी है। सरकार देश को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, कोर्ट कचहरियों को नहीं मानती। तो ये तो हो रहा, सबको दिख रहा, कोई नहीं बोल रहा। कैमरा बढ़ते अगली खबर की ओर बता दें आपको कि अपने फैसलों और अतरंगी तरीकों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एक बार अपने नए फॉर्मूले के साथ राजधानी में एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं। साथ ही हमेशा की तरह केजरीवाल का गारंटी कार्ड भी तैयार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए पिटारा तैयार कर लिया है। क्या है इस पिटारे में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने हैं और दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री कमर कस के मैदान में उतर आए हैं। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जनता के लिए गारंटी कार्ड लिए खड़े हैं। इसमें 10 गारंटियां जनता के सामने परोसी गई। केजरीवाल के इस कार्ड में गजब का मेन्यू है। इसमें जनता को जीतने के लिए हर आइटम जनता की पसंद और इंटरेस्ट का है। इनमें दिल्ली को सुंदर बनाना, कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने जैसे वादे शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी करेंगे और व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करेंगे। और इस मेन्यू कार्ड के नीचे नोट भी दिया गया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम फेविकोल की जोड़ की तरह हैं जो टूटते नहीं। और इस शानदार मेन्यू में तड़के का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कटाक्ष कि दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं लेकिन इनकी नियत साफ नहीं। आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी रिलीज करने जा रहे हैं। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। लोग बड़ी बेसब्री से एमसीडी के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे। फिर उस पर भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों की, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अब इस बीच आप सरकार के मुसीबत में घिरे सिपह सालार कैसे केजरीवाल को याद न आते, तो लगे हाथ सीएम केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। कहा कि भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के काम रोकने में और दिल्ली वासियों की हालत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा आरोपों का एक लंबा चौड़ा बिल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नाम फाड़ दिया है। और उस पर जाने से पहले जरा सुनिए सीएम केजरीवाल के 10 नए वादे। पहली गारंटी है दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे। हर लेंटर पे पर लेंटर पैसे देने पड़ते हैं, ये बंद होगा। कोई पैसे नहीं लेगा और अगर कोई पैसे लेगा तो जेल जाएगा। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं। किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग। उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे। और सब चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। पांचवा, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। छठा,
नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पतालों डिस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है। दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। 7वां, जितने पार्क हैं नगर निगम के, उतना बुरा हाल है पार्कों का। दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्क। 8वां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और अभी कई कई महीनों तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती। 9वां, व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। 10वां, रेडी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, एमसीडी वाले बहुत परेशान, एमसीडी के लोग बहुत परेशान करते हैं। उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो एमसीडी की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी। तो वहीं जैसे ही केजरीवाल के वादों की लिस्ट खत्म हुई, उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और फिर एक बार सीएम केजरीवाल का वही राग सुनने को मिला, जिसमें वो अपनी सरकार की बढ़ाई और दूसरी सरकारों की खामियां गिनवाते नजर आए। तो एक इन्होंने प्रॉमिस किया था केंद्र से फंड लाएंगे, 1 पैसा नहीं लेके आए हैं। इन्होंने कहा था नगर निगम की जितनी गलियां और सड़कें हैं उनको सबको चमका देंगे, शानदार सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। एक भी गली इन्होंने ठीक नहीं की 5 साल में, एक भी गली ठीक नहीं की इन्होंने, उल्टे जितनी और गलियां थी वो भी खराब हो गई। इन्होंने कहा था कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। घर से बाहर निकलते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं कीचड़ से, गलियों में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, कोई कूड़ा नहीं उठता, कुछ नहीं उठता। इन्होंने कहा था जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं वो खत्म कर देंगे। अब मैं इनके नेताओं को टीवी पे देख रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं, कूड़े के पहाड़ तो हर शहर में होते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इन्होंने कहा। इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे काउंसलर भ्रष्टाचारी हैं, तो इन्होंने सबकी टिकटें काट दी। केवल टिकटें काट देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? केवल टिकटें काट देने से? उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे भ्रष्टाचारी थे। खुद माना इन्होंने कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा वाले भी सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनकी भी टिकटें काटेंगे। भ्रष्टाचार करते हैं ये और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन को। भ्रष्टाचार करते हैं ये, मानते हैं हम भ्रष्टाचार, और जेल भेजते हैं मनीष सिसोदिया को। अब सीएम केजरीवाल को आरोपों की बौछार करता देख संबित पात्रा भी आरोपों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर पत्रकारों के सामने आ पहुंचे हैं कि ये जो आबकारी नीति है उसमें किस प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। और जब ये पूरा विषय एक घोटाले के नाते आगे आने लगा और सीबीआई की जांच इस पे बैठा दी गई, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है। बहरहाल इस चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी डगर आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सीएम केजरीवाल के 2 बड़े दिग्गज कानूनी शिकंजे में जकड़े हुए हैं। पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया, और उस पर भी अब महाठग सुकेश के लगातार दागे जाने वाले लेटर बम। सुकेश ने अपने वकील के जरिए एक और लेटर बम से आप पर निशाना लगा दिया है और सुकेश चंद्रशेखर ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की चुनौती दे डाली। कहा कि मैं सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के खिलाफ दिए आरोपों पर अपना पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के सजेशन का स्वागत करता हूं। इसी के साथ ही सुकेश ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए चुनौती दी है। सुकेश का कहना है कि वो भी इसके लिए कंसेंट दें और फिर तीनों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो और इसका लाइव प्रसारण होना चाहिए।
ताकि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का सच देश के सामने उजागर हो सके। यहाँ तक कि सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिस विदेशी अखबार पर दिल्ली के स्कूलों की तारीफ का उदाहरण देते थक नहीं रहे थे, अब उस पर भी सुकेश ने सवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि पैसे देकर वो खबर छपवाई गई थी। अब आरोपों के इस भंवर से निकलकर आम आदमी पार्टी चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।